किशन पाल नाम है, रहने वाला है मतलब यूपी अयोध्या जिले से। आपका गाँव यूपी है? अयोध्या जिला वहाँ का रहने वाला हूँ। और लुधियाना, अयोध्या से लुधियाना हम भी आए हैं काम के लिए, पैसे के लिए। जो पैसा यहाँ मिलता है, अगर ये पैसा हमको वहाँ मिलता गांव में तो हम इतनी दूर चल के नहीं आते। कहीं ना कहीं अपना घर छोड़ने का कारण एक यही है, पैसा। और हमें लगता है कि यही कारण सभी लोगों का है, पैसे के लिए हम लोग वहाँ से इतनी दूर आए हैं। अच्छा, अब हम लोग वहाँ से पैसे के लिए आए हैं तो जो हमको यहाँ पे इनकम मिलेगी वो इनकम होगी एक्टिव इनकम। अभी देखिए काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि हिंदुस्तान में दो प्रकार की इनकम आती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है कि आप जब तक काम करेंगे, जब तक उसमें एक्टिव रहेंगे, तब तक तो आपको पैसा मिलेगा। और जिस दिन आपकी एक्टिविटी काम बंद हो गया उस दिन पैसा आना बंद हो गया। उस इनकम को बोलते हैं एक्टिव इनकम, कि काम करेंगे तो मिलेगा और काम करना बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। एक होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब मेहनत करो एक बार, काम करो एक बार और पैसा आए बार बार। अगर आप साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल किसी क्षेत्र में समय आप दे दीजिए, उसके बाद आप काम ना भी कर पाएँ फिर भी आपके घर पैसा आता रहे, रुके ना, तो उसको कहते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम आज की डेट में हिंदुस्तान में जैसे लेखक हो गए, गायक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, इन्हीं 3 लोगों को मिलता है। चौथी इनकम जो आपको हम बताने जा रहे हैं यहाँ से आपको मिलेगी। वैज्ञानिक मतलब ये बल्ब बना है ना, बल्ब, ये बल्ब का जिन्होंने आविष्कार कर दिया, वो इस धरती पर रहे या ना रहे, जब तक बल्ब बनता रहेगा उनके घर में इनकम कुछ ना कुछ जाती रहेगी। ये जो लेखक हैं, जो गायक थे, लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके घर में इनकम जा रही है। तो उसको कहते हैं पैसिव इनकम, कि मेहनत करो एक बार और पैसा आए बार बार। और ये चौथा जो आपको हम बताने जा रहे हैं, ये सिस्टम का नाम है RCM। क्योंकि RCM का नाम हो सकता है कुछ लोग सुने भी हों, क्योंकि ये पिछले 25 साल से हिंदुस्तान में चल रही है RCM। तो काफ़ी लोगों के क्या सुने तो है, लेकिन उसके बारे में अंदर क्या हो रहा, कैसे हो रहा, इसकी जानकारी नहीं होती है। और कुछ लोग इसे समझते हैं लेकिन उसके बाद दिमाग से हटा देते हैं। तो किसी चीज़ को समझना और उसे कायदे से समझना, दोनों चीज़ में बहुत बड़ा फर्क होता है ना। हाँ, तो ये RCM सिस्टम जो है ये हमें आपको पैसिव इनकम दे रही है। नहीं, बंद कर दीजिए, इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से क्या हो, हम तो लोग बंद ही करवा देते हैं, क्योंकि दिमाग इधर उधर इसे बताया नहीं, अभी क्या बता रहे हैं आपको कि किसी चीज़ को समझना और कायदे समझना। जैसे दिमाग इधर उधर रहेगा सही बात, तो फिर क्या होता है तो समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा जो हम ये आपके जीवन बदलने वाला सिस्टम आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमको जो बताने आया था वहाँ ऐसे लोग थे, लेकिन उसमें काफ़ी लोग मजाक समझे सिस्टम को। अब आज वहीं पे हैं जहाँ थे, अब आज वहाँ सब निकल के अपने मन के मालिक हो गए हैं। और जो बता रहे हैं पैसिव इनकम, वो इनकम हम ले रहे हैं, हम कुछ ना करें, आराम से घर पे सोएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो इनकम आती रहेगी। क्योंकि वो इनकम आती है अपने खर्चे से। कहाँ से आती है? अपने खर्चे से। और हमारी आपकी इनकम बंद हो सकती है, लेकिन खर्चा कभी बंद होगा क्या? और अगर उसी खर्चे से आपकी इनकम आना शुरू हो जाए तो वो भी बंद नहीं होगा। तो उसी को आपको बताने जा रहे हैं कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो, आपके खर्च करने से पैसा जा कहाँ रहा है, वो पैसा आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं, क्लियर करने जा रहे हैं।
जैसे अभी जो पुरानी बाजार व्यवस्था है उसमें हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें आपको पता नहीं है। जैसे अभी आपकी जेब में पैसा हो, 10 रुपया ही हो, और आप जान ना पाओ गिर जाए कहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, वही गिर गया। लेकिन आपके जानने में आप दिखाई पड़े पैसा हमारा गिरा, और उस पैसे को अगर ले रहा है तो आप उसको लेने दोगे? नहीं। अपना पैसा किसी को आप लेने दोगे? तो उसी प्रकार से ये सिस्टम है कि हमारा आपका पैसा अनजाने में चला जा रहा है, लेकिन अगर हमें जानकारी मिल जाए कि हमारा पैसा बच सकता है, यह पैसा हमारा है, तो उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। अब इधर देखो, हम लोग आए हैं 800, 900, 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ क्या करने के लिए? काम, है ना सर? काम किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। सही है गलत है? काम करते हैं पैसा के लिए। पैसा आता है तो उसका काम क्या होता है? खर्चा। खर्चा के अलावा कुछ और काम पैसे का होता है? नहीं। खर्चा ही होता है, कहीं ना कहीं वो खर्चा ही होगा। अच्छा, खर्चा अपने घर में करते हैं कि बाहर जाके करते हैं? हर जगह खर्चा होता है। खर्चा हम जाके बाजार में करते हैं। जो हमको आवश्यकता पड़ती है जिस चीज़ की, उस दुकान पे हम जाते हैं और वहाँ पे अपने ज़रूरत का सामान लेते हैं, वहाँ पे खर्चा करते हैं। बाजार में हम गए तो बाजार में हमारा नाम क्या दिया गया है? लोग हमको क्या जानते हैं जहाँ हम जाते हैं? ग्राहक। ये इंग्लिश में कस्टमर कह लीजिए, हिंदी में ग्राहक। और ये ग्राहक और कस्टमर का समझिए कितना प्यारा नाम है। जो कष्ट से मर रहा है, जो कष्ट से मर रहा है उसको क्या बना दिए? कस्टमर। और जिसके ऊपर सारे ग्रहों का हक हो उसको ग्राहक बना दिए, है ना सर? और हमें आपको किसी भी सामान की आवश्यकता होती है तो हम कहाँ जाते हैं सर? जो अपने पास की दुकान होती है वहाँ जाते हैं। जैसे अभी समझो अपने पास दुकान, जैसे लाला की दुकान या और दुकान, जो आसपास की दुकानें होंगी वही हम जाके सामान लाएंगे। और ये पक्का पता होता है कि ये लाला जी अपने घर पे बनाते नहीं है। अभी तो फिलहाल यहाँ लाला का सुनाई दे रहा, बाकी अब लाला वाला शब्द बहुत कम सुनाई देता है। पहले लोग लाला लाला करते थे, और लाला का काम ही क्या है? लाला का नाम क्या है? ला 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 करते करते वो लाला हो गए। तो हम लोग अपने पास की दुकान पे जाते हैं, वो बनाते नहीं, वो कहाँ से लाते हैं? अपने आगे से, जो उनसे बड़े डीलर होते हैं उनको बोला जाता है होल सेलर। वो होल सेलर से लाते हैं, और होल सेलर जो होते हैं वो आगे से उठाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। किससे सर? डिस्ट्रीब्यूटर से। और ये आगे से उठाते हैं C&F एजेंट से, ये कंपनी के एजेंट होते हैं, ये इनसे सामान उठाते हैं। और ये आगे फैक्ट्री कंपनी जहाँ होती है, ये मान करो ये कंपनी है, फैक्ट्री है, ये यहाँ से माल उठाते हैं। अगर कंपनी ने कोई भी सामान बनाया और अपना प्रॉफिट उसमें निकाल के 50 रुपए में अगर उन्होंने तैयार कर लिया तो वो हमारे पास आते आते जानते कितने हो जाएगा? सीधा डबल। कितने का? 100 रुपये का। उन्होंने अपना 50 में अपना तैयार कर लिया माल, लेकिन उसका MRP रख देंगे 100 रुपया, क्योंकि जब तक ये 10% नहीं पाएंगे किसी भी कंपनी का सामान नहीं बेचेंगे। लाला लाला 10 रुपये में 1 रुपये उनको चाहिए, है ऐसा नहीं है? और जब तक 5% ये नहीं पाएंगे नहीं बेचेंगे। 3 इनको भी चाहिए और 2 10, 5, 15, 18, तो 20% तो इधर चला गया। और ये सारे लोग किसी भी कंपनी का सामान तभी बेचते हैं जब ये ग्राहक डिमांड करता है। हम आप दुकान पे जाते हैं और जिस चीज़ की हमको आवश्यकता होती है वो वहाँ पे हम मांगते हैं दुकानदार से, और वो लेके हम आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम दुकान पे गए और जो दुकानदार हमको दे दिया वही हम लेके चले गए। ऐसा होता है क्या? नहीं, जो मांगे हमें जो आवश्यकता होती है खुद मांगते हैं। तो ये लोग कहते हैं इनसे कि पहले आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाइए,
इसका एडवर्टाइज करवाइए, जिससे हिंदुस्तान की जनता जाने तो कि आपका प्रोडक्ट बनता है, तभी तो हमारे पास आएगी। जब हमारे पास आएगी, मांग करेगी, तो हम आपका प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मतलब पैसा पाने के बावजूद जब तक एडवर्टाइज नहीं होगा, इनका निकलेगा नहीं सामान। अच्छा, इनको जानकारी, उनके जानकारी के लिए इनको करना पड़ता है एडवर्टाइज प्रचार। एडवर्टाइज ये लोग किससे कराते हैं? हमसे आपसे कराएंगे एडवर्टाइज? हमसे आपसे तो एडवर्टाइज करवाते नहीं हैं। कराएंगे जो बड़ा ये करवाते जो हिंदुस्तान के स्टार लोग होते हैं। वो फिल्मी जगत से हो सकते हैं, क्रिकेट जगत से हो सकते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के स्टार होते हैं। उनको पूरी हिंदुस्तान की जनता पहचानती है। बिहार वाले भी इनको पहचाने, मुंबई वाले पहचाने, यूपी वाले पहचाने, पंजाब वाले पहचाने, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोग इनको पहचानते हैं। वो स्टार होते हैं, उनसे ये लोग प्रचार करवाना पसंद करते हैं, है ना सर? और वो लोग इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, लेकिन पैसा लेके तारीफ नंबर 1 की करते हैं। इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, लेकिन तारीफ नंबर 1 की करते हैं। किसके लिए? पैसा लेते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा इधर ही खर्चा होता है। एडवर्टाइज में 30% पैसा जाता है। अगर कंपनी एडवर्टाइज ना करवा पाए, उनका सामान निकलेगा नहीं ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा पैसा एडवर्टाइज में। अब जो पैसा एडवर्टाइज में गया, जो पैसा ये बीच के बिचौलियों में जा रहा है, वो किसकी जेब से जा रहा है? ये तो अपना प्रॉफिट निकाल के किनारे हो गए, है ना सर? ग्राहक यहाँ 100 खर्चा कर रहा है और यहाँ पहुँच रहा कितना? 50, और 50 रुपये यहाँ बीच में बट जा रहा है। 50 रुपये बीच में बट जा रहा है। ये पैसा किसका है जो यहाँ बट रहा है? ग्राहक का ही है ना सर? और पैसा भी डबल दे रहा है ग्राहक। और उसका एक नुकसान और हो रहा है कि आज के डेट में 70% डुप्लीकेट सामान बाजार में बिक रहा है। डुप्लीकेट, हर ब्रांडेड कंपनियों का डुप्लीकेट आपको मिलेगा। मैं तो कहूँगा कि 90%। और डुप्लीकेट सामान में कमाई ज़्यादा होती है। ये कंपनी डुप्लीकेट नहीं करती है, ये कंपनी तो बना के ओरिजिनल सामान ही भेजती है। ये नकली फैक्ट्रियाँ बाहर खुलेंगी और रैपर इनका तैयार करेंगी, डिब्बा इनका तैयार होगा और माल उसमें अपना डालेंगे। और हाथ किससे मिलाएंगे कि उसमें 10% पा रहे हो, हमारा बेचो, हम आपको 30 देंगे। कोई जान नहीं पाएगा, रैपर वही रहेगा। अच्छा, अब ये पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। इनको पैसा जिसमें ज़्यादा मिलेगा वही तो सामान बेचेंगे। इनको इनकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। ग्राहक पैसा भी दे रहा है, पैसा असली लेके जा रहा है, सामान का पता नहीं असली है नकली है। और नकली सामान अगर खाएंगे तो बीपी, शुगर, हार्ट के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? हमारा खान पान ही दूषित हो चुका है। शुद्ध सामान मिलना ही मुश्किल है ना सर? अगर आप सोचो कि हमको शुद्ध सामान मिल जाए तो मिलना ही मुश्किल है आज की डेट में। और ओरिजिनल सामान वही मिलेगा आपको जो दुकानदार अगर आपको पक्का बिल काट के दे रहा है, तब वो ओरिजिनल सामान का ही पक्का बिल कटता है, डुप्लीकेट का पक्का बिल कटता ही नहीं है। और पक्का बिल बाजार में देने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम है। अब देखिए, ग्राहक का डबल नुकसान, पैसा भी डबल, सामान का भी अता पता नहीं है। अब इस बाजार व्यवस्था से अगर ग्राहक हट जाए, उसको ये पता चल जाए कि इतना हमारा नुकसान यहाँ से हो रहा है, लेकिन उसको और कोई व्यवस्था मिलनी चाहिए ना। जब तक कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा क्या करेगा? उसी में फंसा पड़ा है। जैसे अभी हमारे आपके पास में मोबाइल की सुविधा नहीं थी, तो हम लोग कहाँ जाते थे? हम लोग पीसीओ पे जाते थे बात करने। कहाँ पे? पीसीओ। आप लोगों के सामने पीसीओ खुला था नहीं खुला था? आपके सामने खुला था। पीसीओ बहुत मात्रा में पीसीओ खुला था, जगह जगह पीसीओ। हाँ, है ना सर? खबर आता था। अब हमारे आपके पास में मोबाइल की सुविधा आ गई, पीसीओ पे कौन जा रहा है? अब कितना पीसीओ खुला है? बंद हो गया। अच्छा, पीसीओ कोई बंद करवाने गया कि बंद करो भैया बंद करो, कि अपने यहाँ बंद हो गया? अपने आप हो गया। सारा खेल तो ग्राहक के ऊपर है ना। ग्राहक इधर जाएगा वो चलेगा, ग्राहक का जाना बंद, सिस्टम बंद। ये सारा खेल ग्राहक के ऊपर है। हाँ, अभी जब ग्राहक को ये पता चल जाए कि हमारे यहाँ से क्या नुकसान हो रहा है और ग्राहक इस बाजार व्यवस्था में जाना बंद कर दे, तो ये बाजार व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अच्छा, ग्राहक भी रहे
और ये सारे लोग रहें और माल ही ना बने तब भी काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब मलबा नहीं रहेगा तो क्या होगा, ग्राहक क्या करेगा। मेन काम देखिए इसमें किसका है, बनाने वाले का और यूज करने वाले का। और नुकसान इस बाजार व्यवस्था से दोनों का हो रहा है। ये तो बना के भेज रहे हैं, असली पहुंच ही नहीं पा रहा, इन्हीं के नाम पर नकली बिक रहा है, इनका सामान नहीं बिक पा रहा है ना सर। तो इनका भी नुकसान हो रहा है और इनका भी नुकसान हो रहा है। और तीसरा नुकसान सरकार का हो रहा है। जब तक पक्का बिल नहीं कटेगा सरकार को टैक्स नहीं जाएगा। हम आप तो ईमानदार हैं, दुकान पे जाते हैं जितना MRP है हम पैसा दे देते हैं, लेकिन चोर कौन है, ये बिचौलिया ही चोर हैं, ये टैक्स चोरी करते हैं। हम आप तो पैसा दे देते हैं लेकिन ये टैक्स चोरी करते हैं, बिल नहीं काटते हैं। और जब बिल नहीं कटेगा तो सरकार को कुछ जाएगा नहीं, तो ये टैक्स चोरी होती है इस बाजार व्यवस्था में। तो अगर कंपनी में रहे काम नहीं चलेगा और ग्राहक में रहे तभी काम नहीं चल पाएगा। लेकिन ये दोनों रहें और ये दोनों हाथ मिला लें, ग्राहक और कंपनी सीधा हाथ मिला ले और इनका ही काम खत्म कर दिया जाए, खत्म कर सकते हैं, तब कैसा रहेगा, तब काम चलेगा। है ना। जो हमारा 50% पैसा ज़्यादा जा रहा है, ये पैसा अगर हमारा बच रहा कहीं से तो बचाना चाहिए। और जो ये लोग डुप्लीकेसी करने वाले हैं इनका ही काम खत्म कर दिया जाए तो काम चल सकता है। तो यहाँ यही काम हो रहा है कि ये कंपनी जो RCM है ये सीधा ग्राहक से हाथ मिला ले। किससे? ग्राहक से। RCM का मतलब होता है फुल फॉर्म, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। तरीका ये है कि कंपनी कहती है कि कुछ जिम्मेदारी आप उठाओ, भाई पैसा आपका जा रहा है, सही सामान नहीं जा रहा, हमारा भी सही सामान बिक नहीं पा रहा है, तो कुछ जिम्मेदारी हम ले लें और कुछ जिम्मेदारी आप ले लो, तभी ये काम चल सकता। नहीं ये काम कैसे होगा, फिर इनको हटा तो देंगे लेकिन काम कैसे चलेगा। तो ये कहते हैं कि ये वाला जिम्मेदारी हम लेते हैं कि हम खुद माल बनाएंगे और जगह जगह अपनी दुकान खुलवा के वहाँ माल खुद पहुँचा देंगे। आपका काम है कि जहाँ भी ये दुकान हो, जैसे कुछ कदम चल के हम आते हैं और कुछ कदम चल के आप आ जाओ, तभी काम ये चल पाएगा। आप जहाँ हमारी दुकान है आप वहाँ पे आओ। और इस बाजार व्यवस्था में आप रजिस्टर्ड नहीं थे, आपका कोई वैल्यू नहीं था, पैसा लिए दिया और सामान लिए, कहानी खत्म। कोई वहाँ आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक कोई दुकानदार आपका मांगता नहीं है, क्योंकि आपको लाभ ही नहीं देना उसको। यहाँ पर कंपनी कहती है कि आप रजिस्टर्ड बन जाओ, अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो ये तीनों दे दोगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा, खरीदारी करने का नंबर होगा वो। तो ये दुकान पे आओ और अपने नंबर पे आओ, जो भी आपको लेना हो यहाँ से खरीदारी करो और सामान लेके जाओ। सामान अच्छा लगे तो ये वाला काम आपको करना है। कौन सा? प्रचार वाला। जो ये लोग स्टार लोगों से करवाते हैं, वो कंपनी कह रही है कि वो स्टार को स्टार बना रहे हैं और हम आपको ही स्टार बना देंगे। ये आम आदमी को ही स्टार बना देंगे और वो स्टार को स्टार बनाने में लगे हैं सारे लोग। और यहाँ हम गरीब आदमी को स्टार बनाने में लगे, क्योंकि आप ही के पैसे से ये लोग स्टार हैं। किसके पैसे से? हमारे और आपके पैसे से। और अगर वही पैसा हमारा बच जाए और हमको वापस मिल जाए वही हमारा पैसा, तो हम स्टार बन जाएंगे, है ना सर। तो कंपनी कहती है कि अगर सामान आपको अच्छा लगे तो ये वाला काम आपको करना है, क्योंकि सही चीज तो वो बताएगा जो इस्तेमाल करेगा। ये लोग जो आते हैं इस्तेमाल थोड़ी करते हैं, लेकिन तारीफ नंबर 1 की करते हैं। और यहाँ पे जो हम इस्तेमाल जो करेगा उसको अच्छा लगेगा बताएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं बताएगा, लेकिन सही चीज तो वही बताएगा जो इस्तेमाल करेगा, और जो इस्तेमाल नहीं करेगा क्या बताएगा। तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि आपको अच्छा लगे तो आप लोगों को बताओ, एडवर्टाइज आपको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। होगा क्या फिर? कंपनी कहती है जैसे पहले आप यहाँ 100 खर्चा करते थे, वैसे आज भी यहाँ आप 100 खर्चा करो। पहले यहाँ कितना पहुँचता था? 50 रुपये। आज यहाँ कितना पहुँचेगा? 100 रुपये, क्योंकि अब बीच में कोई है ही नहीं, बीच वालों का काम ही खत्म कर दिया गया।
अब आप 100 खर्चा कर दिए तो कंपनी के पास सीधा पहुंच गया 100 रुपये। पहले भी इनका लागत लगता था 50 रुपये, आज भी इनका 50 रुपये लागत लगी नो, ये अपना निकाल लेंगे। अब 100 में से 50 निकल गया, कितना बचा? 50 रुपये। अब कंपनी कहती है कि मात्र हम जहाँ दुकान खुलवा रहे हैं वहाँ का 5% चार्ज और काट लेंगे। तो 50 में से 5 और निकाल दीजिए, कितना बचा? अब ये जो 45 रुपये बच गया ये किसका पैसा है? हमारा हाँ, कोई अपना ही जो 45 रुपये बच गया ये किसका है पैसा? ये ग्राहक का पैसा है, ये हमारा पैसा है। ये हमारे पैसे से ये कुछ चंद लोग अमीर बन जा रहे थे, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, आज यहाँ जमीन कल वहाँ जमीन, आज यहाँ घर, कहीं शादी ब्याह में जाएंगे उनकी बीवी बढ़िया मोटा मोटा गहना पहन के जाएंगी और हम लोग वहीं के वहीं नजर आते हैं। गलत है सही है? सही है। हमारे पैसे तो हमारा पैसा यहाँ बच गया और कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से ये पैसा सीधा ग्राहक के खाते में देने का काम करती है। किसके खाते में? ग्राहक का पैसा ग्राहक को ही वापस कर दिया जा रहा है। अब यहाँ से ग्राहक अमीर बन जा रहा है। कौन अमीर? यहाँ से खाने वाला अमीर बन रहा है। और यहाँ कौन अमीर बनता था? बेचने वाला। कभी खाने वाले घर में पैसा आया है? किसी घर में पैसा नहीं आया ना, क्योंकि ये है पुरानी बाजार व्यवस्था जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, और ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यहाँ हमको डायरेक्ट कंपनी से ही सामान मिल जाता है, बिचौलियों का काम खत्म हो जाता है। तो हमको जब कोई बीच में नहीं है तो जो कंपनी ने यहाँ भेजा अपनी दुकान पे तो हमको शुद्ध सामान ही मिलेगा, क्योंकि बिचौलियों का काम खत्म हो गया। और जब हमको शुद्ध सामान मिलेगा तो ये आधी ज़्यादा बीमारी जो है ना, ये हमारे खान पान से ही गड़बड़ हुई है। ये बीमारी तो अपने आप छोड़ के भाग जाएगी। और इस बाजार व्यवस्था में इतना ज़्यादा डुप्लीकेसी हो गई है कि खा खा के आज हर घर में कोई ना कोई बीमार है, हर घर में कोई ना कोई बीमारी पहुंची है। अगर हमको शुद्ध सामान ही मिलने लगे तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। देखिए पहले के लोग 100 साल जीते थे, 100 साल के ऊपर जीते थे। कारण क्या था? तब ये मामला नहीं था। ये डुप्लीकेसी वाला सब शुद्ध सामान मिलता था लोगों को, वो खाते थे। जैसे आज की डेट में बाइक है, बाइक की जो वो है एवरेज जो 1 लाख किलोमीटर है कि 1 लाख किलोमीटर चलना चाहिए। जैसे इंसान को ये होता था कि भाई 100 वर्ष इनको जीना चाहिए, तो इसे बाइक कि 1 लाख किलोमीटर चलना चाहिए। अब जो लोग एजेंसी में काम करवा रहे हैं जाके एजेंसी में, उनके गाड़ी में शुद्ध आयल या जो खराब अच्छा चीज़ पड़ रहा है ओरिजिनल, तो उसका लाइफ ज़्यादा रहेगा। और कुछ लोग कहते हैं भैया एजेंसी में जाओ तो बहुत महंगा है, वहाँ तो लूट हुआ एकदम। तो पैसा तो लगता है लेकिन जो काम होता है कम से कम वो ढंग का होता है। अच्छा। और बाहर क्या होता है? बाहर यही काम हो रहा है, 70% डुप्लीकेट। दिखाई तो पड़ेगा कि पर हाँ भैया हीरो में है, और वो हीरो नहीं रहेगा। देखिए बजाज का है लेकिन रहेगा नहीं, वो डुप्लीकेट है और उसमें बहुत ज़्यादा कमाई होती है और ओरिजिनल में कमाई बहुत कम होती है। आयल देख लीजिए, आयल में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है, क्योंकि हम उसी लाइन से थे, हमारा काम ही बाइक बनाना था, तो हमें पता है हर कंपनी का डुप्लीकेट मूवी। अब जब बाजार में आप गए हो और किसी मैकेनिक का दिमाग घूमा नहीं है, हमको ज़्यादा कमाना है और ज़्यादातर हो रहा है, हर आदमी ज़्यादा कमाने के चक्कर में पड़ा है, तो उसको आपकी गाड़ी थोड़ी मतलब है। वो तो सोचता है कि खराब हो क्लच प्लेट जल्दी डाउन हो आवे, थोड़े पैसा कमावा जाए। जैसे आजकल डॉक्टर ऑपरेशन करके तुरंत जुगाड़ करी हैं, अगर नॉर्मलो काम हो गए भाई तो वो कहीं नहीं ऑपरेशन होए, क्योंकि ऑपरेशन नहीं करिए तो पैसा कहाँ मिले उनका, नॉर्मल का हो जाए तो ऐसे में धंधा बन चुका है साहब, है नहीं? तो वैसे यहाँ पे जब डुप्लीकेट सामान पड़ेगा तो जो गाड़ी चलनी चाहिए 1 लाख, एक गाड़ी आप देखो 20,000 30,000 40,000 पे धुआं दे दिया था, क्लच प्लेट खत्म हो जाता है, हाँ रिंग पिस्टन डाउन हो जाता है। और कुछ लोग देखो पेट्रोल दुकानियों पे टांगे रहा है। हाँ यस सर। हाँ अच्छा, वहाँ हम लोग जल्दी डलवाते हैं? नहीं डलवाते जल्दी नहीं ना? सर, नहीं। मजबूरी में पड़ जाए तो भले डलवाएं। हाँ सर। कारण क्या है कि हमें पता है कि हम मिलावट कर सकते हैं, Yes, sir. पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा यस सर। और मिलावट भी जाएगा। और जब अगर तेल गाड़ी में डलवा लिया ना तो गाड़ी झटका ले लगे, घूर तो पानी नहीं मिला है होता है, ऐसा नहीं होता है। होता है सर। तो ये कारण क्या है? ये मिलावट है।
यस सर। अगर हमको सीधा मिल, जैसे हम लोग टंकी भागते हैं कि जाके टंकी पर ही डलवाएं, हाँ सर। तो वैसे अगर हमको सामान यहाँ से सीधा मिल जा रहा है तो हमको शुद्ध सामान मिलेगा, तो हमारी लाइफ अच्छी होगी, बीमारी से हम दूर रहेंगे। और हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में, एक है बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, और दूसरा है बेरोजगारी। बीमारी और बेरोजगारी ये हिंदुस्तान की तो बहुत बड़ी समस्या है साहब, है कि नहीं है? हाँ सर। आज देखिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी रह गई है, नौकरी खत्म होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। और ये जो सिस्टम है RCM, अगर इसको जो समझ ले रहा है तो इन दोनों समस्याओं से उसको निजात मिल जा रही है। यहाँ से बीमारी भी गायब हो जाएगी और बेरोजगारी भी गायब हो जाएगी। अच्छा अब इधर देखिए 45% पैसा ये कम होता है क्या? 45 मतलब आधे की भागीदारी। जैसे भी कोई यहाँ कंपनी खुली है, अगर कोई मालिक कह दे कि हम आपको आधे की भागीदारी देते हैं, 50-50 मामला, तो क्या होगा? आधे की भागीदारी आपको कब देगा वो? कि आधा जब आधा इनकम में रहेगा तो हर चीज आधा आधा होगा, आधा पूंजी भी लगाओ, हर चीज में आप आधा करो तो आधा आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी कह रही है कि सिर्फ आपका काम है कि लोगों को बताओ, फिर आपका जो पैसा बचेगा तो 45% के आप इसमें भागीदार हैं। लेकिन इस बाजार में हमारी कितनी भागीदारी है? हमारे और आपके पैसे से ये माला माल हो रहे हैं, और यहाँ इस बाजार व्यवस्था से हमारा आपका पैसा बच जाएगा। अब 45% पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि कंपनी आपको उठा के इसे दे नहीं देगी। भाई आपको मान लीजिए 45 दे दे, आप किसी को बताने ही ना जाओ, आपको मिल गया तो हटाओ यार, कौन माथा पच्ची करे, अब तो जो मिलेगा हमको मिल गया। तो ये क्या करे कंपनी? अब आपका काम क्या है? लोगों को बताना। तो इस वजह से एक यहाँ पे मानक तैयार हुआ है, जो आपका कार्ड बनेगा। यहाँ तक मामला समझ में आ गया नहीं आया सर? आ गया। ये राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मतलब खरीदारी करने का सही तरीका। ये तरीका सही है कि ये तरीका सही है? तरीका ये सही है, ये तो कंफर्म हो गया। अब और आगे बताते हैं। कपड़े ये कपड़ा है? तो अभी आप ये समझे कि दुकान बनाने से हो क्या सकता है। और अब ये पैसा हमको कैसे मिलेगा? जैसे पैसा तो बहुत है यहाँ, जैसे समुंदर होता है, समुंदर से कितना भी आप पानी निकालो कम नहीं पड़ेगा। वैसे ये RCM है, जितना ताकत हो आपके पास उतना पैसा आप निकालो। ये समुंदर है पूरा, 45% कम होगा नहीं, लेकिन आपके ऊपर है। जैसे अभी आपके बैंक में पैसा खूब भरा पड़ा हो, 8 लाख 10 लाख रखा है, लेकिन और ATM आपको दे दिया जाए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कैसे ATM लगाया जाएगा, क्या डाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, इसकी जानकारी ही नहीं है। पैसा तो भरा पड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। तो इसे पैसा जिसमें भरा पड़ा है, लेकिन वो कैसे निकलेगा, सिस्टम क्या है, कैसे 45% हमको मिलेगा, ये जानकारी होना जरूरी होता है। हाँ, तो पहले जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जो हमको नंबर मिलता है खरीदारी करने का नंबर, वो मिल जाता है, तो अपने नंबर पे हम खरीदारी करते हैं। हमको अच्छा लगता है तो हम लोगों को बताते हैं। अब जो लोग और आएंगे आपके कहने से, तो आपके ID जो आपका नंबर होगा उसके नीचे उनकी ID लगेगी, और जैसे जैसे आपके नीचे लोग बढ़ेंगे, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, उस हिसाब से आपका यहाँ से % बढ़ेगा। अब जैसे आपकी ID लगी, आपके ID पे या आपके नीचे 5000 का बिजनेस हो रहा है, कितने का? 5000 का टर्नओवर हो रहा है, तब कंपनी आपको यहाँ से 2% देना चालू करेगी। कंपनी 2 से शुरुआत करती है और 45 तक देती है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रचार करो तो तभी तो उसको पता चलेगा कि आप लोगों को बता रहे हो। जब आपके ID के नीचे बढ़ेगा बिजनेस तभी पता चलेगा। अब ये जब टर्नओवर होगा 10,000 का, तब ये आपको हो जाएगा 4.5%। अब ये जब 20,000 का टर्नओवर होगा तब ये हो जाएगा 7%, और 40,000 के टर्नओवर पे ये हो जाएगा 9.5%, और 70,000 के टर्नओवर पे ये हो जाएगा 12%। 1,15,000 का जब टर्नओवर आपके नीचे होगा तब ये हो जाएगा
14%। 1,70,000 के टर्नओवर पे ये हो जाएगा 70%, और 2,60,000 के टर्नओवर पे ये हो जाएगा 19.5%। 3.5 लाख का जब टर्नओवर होगा ये हो जाएगा 22%। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। मतलब कि आपकी आईडी यहाँ लग गई, जैसे भैया या भाई साहब आपकी आईडी लगवा दिए यहाँ पे, और उसके बाद आप अपना खरीदारी कर रहे हो, आप किसी को बताने नहीं जा रहे हो, लेकिन इनके माध्यम से या इनके माध्यम से जो और लोग आ रहे हैं, तो यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि आज आपकी आईडी लग गई तो आपके ऊपर उनको ले जाके बिठा दें। जो आएगा वो नीचे ही आएगा। तो आप नहीं भी ला पा रहे हैं, तो अगर ये लोग लाते हैं तो ये आपके नीचे, आपके आईडी के नीचे जब एक टर्नओवर होगा तब ये आपको परसेंट मिलेगा 22% तक। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस बोनस। लेकिन उसके बाद अगर और आपको पैसा लेना है तो आपको बताना ही पड़ेगा इसके बारे में। और जिस दिन आपके सेल्फ आईडी पे जो आपकी आईडी बनी है उस पर 50,000 का बिजनेस हो जाएगा, तब उस दिन से कंपनी आपको 10% एक्स्ट्रा देना चालू कर देगी। कितना? 10% एक्स्ट्रा। और उसके बाद यहाँ पे 8% रॉयल्टी इनकम मिलती है, और 5% टेक्निकल मिलता है। तो 22, 10, 32, 8, 40 और 5 45% पैसा कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से हमें और आपको वापस करती है। और जैसे जैसे हमारे नीचे टर्नओवर बढ़ेगा उस हिसाब से हमारी यहाँ से इनकम बढ़ती जाती है। अब ये समझ पाए आप पहले परसेंट वाला मामला कि 45% कैसे हमको मिलेगा, क्या करना चाहिए, कितना टर्नओवर होगा तो कितना परसेंट हमको मिलेगा, ये चार्ट है इसका। और अब यहाँ इनकम कैसे ले सकते हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में भैया ना ये RCM जो बिजनेस लगा दिया गया है, ये मतलब यही है कि लोग समझे पैसा। अगर RCM बिजनेस ना होता तो लोग समझते नहीं क्या है ये, इस वजह से बिजनेस लगा दिया गया। बाकी ये RCM बिजनेस नहीं, ये मान लो RCM जीवन है। क्या है? जीवन है। जो यहाँ काम है उसके बगैर हम चल नहीं सकते हैं। बगैर खाना खाए, बगैर कपड़ा पहने कोई चल पाएगा क्या? जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको खाना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, या हम पागल हो जाएं तभी कपड़ा वपड़ा निकाल के फेंकेंगे। बाकी कपड़ा भी पहनना पड़ेगा और खाना भी खाना पड़ेगा। लेकिन अगर जो पुरानी बाजार व्यवस्था है उससे करेंगे तो आप भी पैसे से वो अमीर बन जाएंगे। और जो डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ खरीदारी करेंगे तो यहाँ से हम और आप अमीर बन जाएंगे। यहाँ पे सारी पिन बनी हुई है। पहली पिन है उसका नाम है बिगिनर का, पहली पिन का नाम है बिगिनर। वहाँ पे आपकी इनकम 1,000 से शुरू होती है। मतलब आपके नीचे 20,000 का टर्नओवर होगा, 20,000 का टर्नओवर आपके नीचे होगा तो आपकी इनकम 1,000 हो जाएगी। और जो लास्ट की पिन है 21वीं पिन, उसको बोलते हैं स्टार डायमंड। वहाँ पे आपकी इनकम 50 लाख रुपए महीने की है। कितने की? 50 लाख महीने की। पता लगा हम पूरा जीवन में जो नहीं पाएंगे वो यहाँ 1 महीने में लोग ले रहे हैं, महीने महीने में। लेकिन कैसे ले रहे हैं? सीख के ले रहे हैं, इसके बारे में सीख रहे हैं। क्योंकि कोई भी काम बगैर सीखे किया नहीं जा सकता है। सीख के लोग देखो, रात में देखो तो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं ना, लेके जा रहे हैं सीख के। और बगैर सीखे आप साइकिल भी नहीं चला पाओगे भैया। अभी जिस काम में आप आए हो उसके बारे में थोड़ा पहले सीखना पड़ता है। सीखने के बाद क्या होता है, वो काम बहुत आसान दिखने लगता है। लेकिन जब हम नए नए आते हैं थोड़ा घबराहट होती है कि पता नहीं कैसे हो, कैसे करना पड़ेगा, क्या होगा। लेकिन जब उस क्षेत्र में हम 4 महीना, 6 महीना, साल भर रह जाते हैं ना, तो वो हमको आसान दिखता है। और दूसरा काम कठिन दिखता है, क्योंकि इसके बारे में हमको नॉलेज हो जाती है। तो वैसे ये सिस्टम है। अपने काम के साथ साथ अगर इस पर थोड़ा सा भी फोकस करेंगे और इसका ज्ञान ले लेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी इनकम चाहिए। पता नहीं, समुंदर है समुंदर, जितना चाहो उतना पैसा मिलेगा और पैसे मिलेगा। ये नहीं कि आपको हमेशा काम ही करना है। आपको नेटवर्क खड़ा कर देना है, आपको एक संगठन बना लेना है। संगठन किसका बनाना है? जिनके घर में हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक, तेल, साबुन, अंडरवियर, बनियान,
जूता, चप्पल, तौलिया, रुमाल, लाली, लिपस्टिक, काजल, मस्कारा, ये सब लगता है। उनका हमें संगठन बनाना है। और ऐसे कितने लोग हैं धरती पे? सारे लोगों घर में। अब ये काम आसान है ना, क्योंकि सारे लोगों घर में आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आसान लेकिन तब होगा जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। बगैर नॉलेज के आप जाएंगे बाजार में किसी को बताने के लिए ना, तो आपको बता देगा, आप समझ के उसकी बात को चले जाओगे। अब देखो यहाँ पे जो पहली पिन है बिगनर की, वो आपके नीचे जब 20,000 का टर्न ओवर होगा तब यहाँ से आपकी इनकम 1,000 हो जाएगी, और इस पिन का नाम है बिगनर। दूसरी पिन है स्टार्टर, 20,000 मतलब 20,000 का टर्न ओवर, 20,000 की खरीदारी हमारे आईडी से, आपकी आईडी से, या आपके नीचे लोग लगे, मतलब जिसको जोड़ते हैं जो भी हाँ जो भी आप जोड़ो, या जो आपको लेके आया है वो जोड़ेगा, वही आपका ही बिजनेस माना जाएगा। जोड़ने के लिए क्या कुछ लगता है क्या? कुछ नहीं, बस कुछ आधार नहीं। कार्ड, पैन कार्ड रहते। यहाँ आने के लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो ये लगेगा, फिर आपको एक नंबर मिल जाएगा, खरीदारी करने का नंबर। उस नंबर पे, उस नंबर के नीचे जितना ज़्यादा ये बिजनेस होगा, टर्नओवर होगा, वो आपका माना जाएगा। उस हिसाब से आपको यहाँ से पैसा मिलेगा। कंपनी को बता देना कि आपके नीचे हो रहा है, जिसका मतलब आप काम कर रहे हैं। तो जब 20,000 का टर्नओवर होगा तो यहाँ से इनकम 1,000 होगी, और वो पिन है बिगनर की। और हमारे बीच में देखो बिगनर भाई बैठे हुए हैं, मैं ही बैठा हूँ। अभी शुरुआत की, और शुरुआत में ही इन्होंने पहले ही महीने में इस पिन को अचीव किया है, तो इनके लिए एक तालीम होनी चाहिए, थोड़ा ज़बरदस्त वाली, हाँ? क्योंकि ये पिन इन्होंने पहले ही महीने में अचीव कर लिया, बिगनर की पिन। और जो दूसरी पिन है उसकी तैयारी में है, वो पिन है स्टार्टर की। जब आपके नीचे 40,000 का टर्नओवर होगा तो आप स्टार्टर हो जाएंगे, और इनकम यहाँ से हो जाएगी 2,000 की। जब और लोग बढ़े, और प्रचार प्रसार हुआ, लोगों को बाद में समझ में आई। और तीसरी पिन है यहाँ पे ओपनर की। ओपनर मतलब जानते हो, क्रिकेट आप खेलते हैं कि जो सबसे पहले आता है ओपनिंग करने वही जाता है जो जिम्मेदार होता है कि इनको पहले ओपनिंग भेजो, ओपनिंग सही हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, फिर पीछे वाले जाके वहाँ वहाँ मारेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन ओपनर आपको मिल जाएगा, ओपनर का पिन। ओपनर के पिन के लिए 70,000 का टर्नओवर होना चाहिए, और यहाँ पे आपकी इनकम हो जाएगी 4,000। जब 70,000 का मतलब पैसा नहीं किसी जमा करवाना है, सिर्फ खरीदारी। जो बाहर टर्नओवर हो रहा था वो टर्नओवर यहाँ हो रहा है। मार्केट के शॉपिंग कर रहे हैं ना, हाँ। वो चीज वहाँ हर चीज में। और जो चौथी पिन है, खरीदारी करना, उसका जो चौथी पिन है ईगल की। कौन सी? ईगल। ईगल पे 1,15,000 का टर्नओवर होना चाहिए, तब यहाँ से आपकी इनकम हो जाएगी 7,000। कितना? 7,000। ईगल का मतलब समझ रहे हैं, जिसको बोलते हैं बाज। ईगल मतलब बाज, और बाज की निगाह कहाँ होती है? यहाँ से आप मांझले बाज हो जाएंगे, आपकी नज़र इधर उधर नहीं, फिर अपने शिकार पे रहेगी। वो पिन होती है ईगल की। उसके बाद आ जाएगा मामला रनर का। रनर पे चाहिए 1,70,000 का टर्नओवर। कितने का? 1,70,000 का। यहाँ से इनकम हो जाएगी आपकी 10,000 की। जब रनर दौड़ना चालू कर दिया तो इनकम आपकी 10,000 हो जाएगी। उसके बाद जो अगली पिन है वो है विनर की। कौन सी? विनर, आप विजेता हो जाएंगे। यहाँ पे 2,60,000 का टर्नओवर होना चाहिए, और 2,60,000 के टर्नओवर पे आपकी इनकम हो जाएगी 15,000। और जब 15,000 इनकम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो लोग हम लोग नौकरी कर रहे हैं, 8 घंटा 10 घंटा समय दे रहे हैं, तो लमसम में उसके इर्द गिर्द हम घूमने लगेंगे। उसके करीब में हो जाएंगे। उसके इर्द गिर्द में अगर 15,000 यहाँ से आने लगे खाने और बताने से, तो मामला आ जाएगा। उसके बाद जो पिन आती है विनर के बाद, वो हो जाती है स्टार। आप स्टार हो जाते हैं। उस पिन का नाम है स्टार पिन। यहाँ पे टर्नओवर होता है 3.5 लाख का, और 3.5 लाख के टर्नओवर पे आपकी इनकम हो जाती है 20,000 की। अगली पिन है गोल्ड। कौन सी पिन है?
गोल्ड का मतलब समझ रहे हैं? सोना। सोने का भाव क्या है? 1,00,000 सोने की कीमत क्या है? 1,00,000 रुपया। मतलब आप सोना हो जाएंगे, आपकी एक वैल्यू हो जाएगी बाजार में। अरे सोना का भाव दिखाता हूँ तो वहाँ आप सोना हो जाओ और वहाँ से इनकम जो है, देखो यहाँ पे टर्नओवर है 4,65,000 का और यहाँ पे इनकम जो है आपके रहे कम से कम 30,000। और जब यहाँ पे आप आए जो गोल्ड हो गए तो 30,000 मतलब है कि जो आप काम करते रहे हो वो आपके ऊपर बात। क्या करो मन का है वो काम का करो और न मन का है तो कल लात मारो और खाली घूमो टहलो लोगों का बतौबे करो। लेकिन जब तक ये इनकम नहीं आवत बा तब तक वो काम का करत रहो। वगैरह साथे साइड में का 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जितना समय मिले वो पे दिमाग यहीं पे लगाओ। पहले पे पैसिव इनकम की तरफ एक्टिव तो लेते हैं वहाँ से कि जब तक करो तब तक मिले। लेकिन एक बारे में सोचो कि जब ना कह पाओ तब का हुए तो एक दौड़ा ले जाओ और जब इनकम वहाँ से आवे लगे तो आपके ऊपर फिर आप उनके हिसाब न चलो, आप अपने हिसाब से चलो। हाँ मन कहा है हमसे कराओ और ना मन कहा है तो ना कराओ, हम संडे वनडे करना हुआ है। हाँ क्योंकि दोनों दिक्कत ना ना हटाए दो, दोनों हमारे ऊपर फर्क ना पड़े, हमारे हो गया विशेष काम। और करे बाद जो पिन आवत है वो पिन है गोल्ड का स्टार गोल्ड, उसके बाद है प्लेटिनम की। क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम का 7 लाख का टर्नओवर होता था। कितने का? 7 लाख का। और उस पर इनकम जो होती है वो होती है 40,000 की। उसके बाद फिर है पर्ल। क्या है? पर्ल। पर्ल पे 10 लाख का टर्नओवर होता है, इनकम हो जाता है यहाँ से 50,000। उसके बाद जो पिन है स्टार पर्ल। स्टार पर्ल यहाँ पे टर्नओवर होता है 20 लाख का। कितने का? 20 लाख का। और इनकम हो जाती है 1 लाख। 20 लाख का टर्नओवर और इनकम 1 लाख। अभी इसके बाद जो और पिने हैं उस पर आपकी इनकम बढ़ती है 1 लाख आएगा। 1 लाख से फिर सीधा 1,75,000 अगली पिन पे वो हो जाएगा एमराल्ड की पिन, फिर स्टार एमराल्ड, ऐसे बढ़ते क्रम में आएगा। लेकिन अभी हम आपके पास यहीं तक चलते हैं, बाकी आगे की पढ़ाई डिग्री कॉलेज में है नहीं साहब। पहले आप ये समझो कि आज की जरूरत जो है वो कम से कम 1 लाख की है। अगर 1 लाख से कम की इनकम आज की डेट में हमारी और आपकी है तो हम जिंदगी को जी नहीं रहे हैं। जिसे मानव का तन तो मिला है मनुष्य का, लेकिन हम जिंदगी को जी नहीं रहे, काट रहे हैं। पता नहीं कितनी जिंदगियों के बाद तो ये मानव का शरीर मिलता है और उसके बाद भी देखिए हम फंसे पड़े हैं, किसी तरीके कट रहा है। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो कुछ अपने हिसाब से आप जी सकते हो। मतलब बहुत अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी आपका हिसाब किताब मामला चल सकता है। जैसे देखो सारा खेल पैसे के ऊपर है। लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से भगवान तो नहीं, भगवान से कम भी नहीं। पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इतना लोग भगवान नहीं, उससे ज्यादा पैसे में हाँ, या जिनके पास पैसे का अभाव हो जाए, हाँ, पैसा ना रहे आपके पास, तब इस जीवन के बारे में समझ आता है कि क्या है हमारा जीवन। पैसा नहीं रहेगा कोई आपके काम नहीं आएगा, नहीं आएगा। है ना सर? Yes. तो पैसा भी बहुत जरूरी है। अभी हम देखते हैं सर ट्रेन में हम जाते हैं तो स्लीपर, जनरल, एसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब क्लास बनाई गई है। जाते तो उसमें इंसान है ना, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा कारण पैसे का होता है। जिनके पास पैसा है तो फर्स्ट एसी में जा रहे हैं, पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनका इनकम आ रहा है। और जिनके पास इनकम कम है तो वो जनरल में जाते हैं। अब आज की डेट में अगर भाई आप लोग आए हैं तो उसमें जनरल भी डिब्बा लगा रहा होगा, या आप उसमें आए हो या स्लीपर में आए हो, लेकिन उस डिब्बे को आप देख सकते हैं वहाँ की हालत क्या होती है। जनरल की हालत क्या है इस समय? वो धकाऊज है कि हमें लगता है एक बार खड़े हो गए तो अगर निकलना चाहो निकल नहीं सकते। अगर आपको लेटरिन बाथरूम लग जाए बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, है ऐसा नहीं? लेकिन कारण अभी पैसा होता तो हम
टिकट करा लेते हैं 6 डिब्बे का। बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बाजार में आ रही हैं, खाने को तो मन करता है कि यार नहीं बढ़िया चीज़ें खाना चाहिए, लेकिन फिर ये उसको खाने में बच जाएंगे तो और काम कैसे चलेगा। जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके घर में 4 लाख 5 लाख आ रहा है, वो देखिए अपना अड्डे बड्डे कितना धूमधाम से मना रहे हैं, और जिनके पास 9,000 10,000 15,000 की इनकम है, उनका अपने जन्मदिन का नहीं पता भाई का हमारा जन्मदिन रहा नहीं है कि नहीं। ये सारा खेल सारा पैसे का है। तो यहाँ से आपको जितना आप चाहो उतना पैसा मिलेगा, लेकिन अभी हम 1 लाख के बारे में आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 1 लाख की इनकम कैसे आनी चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम में हम आए 2 साल पहले, तो हमको तो लग गया 1 लाख पाने में 2 साल। कितना साल लग गया भैया? 2 साल लग गया 1 लाख की इनकम लेने में। लेकिन एक्सपीरियंस काम करता है। जैसे किसी आप क्षेत्र में चले जाओ, समय बिता दो, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगर ये आप इनकम चाहो तो बहुत ही आसानी से 1 साल के अंदर ले सकते हो। 1 साल के अंदर बहुत ही आसानी से इसमें 1 लाख रुपये लिया जा सकता है। लेकिन टर्नओवर क्या है? 20 लाख का। तो 20 लाख देखोगे तो लगेगा यार 20 लाख, तो भाई बस की बात नहीं, बहुत ज़्यादा 20 लाख होता है। और है भी भाई, हमारे अकेले बस की थोड़ी 20 लाख का टर्नओवर कर लेना। हम तो वही कर पाएंगे जो हमारा खर्चा है, हम तो वही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक संगठन बना लें, लोगों को संगठित कर लें, क्योंकि दम कहाँ है, मजबूती कहाँ है? अभी आपके परिवार में आपके परिवार के लोग ही संगठित रहें, तो आपके आस पास के लोग पड़ोसी घबराएंगे, यार सब संगठित है, दोनों बात हो गिरा रहे हैं। और आप संगठित नहीं हैं, आप बिखर गया, आपका परिवार बिखर गया, तो मजा आपके गाँव वाले आस पास के लेंगे आपका। आज हम संगठित नहीं हैं, हर लोगों का संगठन बना है, लेकिन ग्राहकों का कोई संगठन ही नहीं है। ग्राहकों का कोई है संगठन कि धरना प्रदर्शन करें, अपना हम कहना मनवाएं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए? है कोई संगठन? और है कितना? 100%। लेकिन हम अगर इन्हीं का संगठन बना लें, बता के जैसे अब जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था हिंदुस्तान पे, तो उसमें कुछ चंद लोग ही आए आज़ाद कराने के लिए, लेकिन उनका भी मजाक बना था कि देश आज़ाद कराने चले हैं। गांधी नेहरू जी लगे तब जाके देश आज़ाद हो पाया। आज हमें बिचौलियों से आज़ादी दिलाना है, जो हमारा आधा पैसा खा रहे हैं, जो खा रहे हैं, हमारे घर में बीमारी पैदा करने का काम कर रहे हैं अपने पैसे के चक्कर में। इनका काम हमें खत्म करना है, लेकिन इसके लिए पीड़ा उठाना पड़ेगा, है नहीं सर? ये अपने आप बंद हो जाएगा मामला सर। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे लोग जानकार होंगे वैसे अपने आप बंद कर देंगे। थोड़ा सा हम पहले तो इसको बताएंगे, लेकिन एक बहुत ज़्यादा हो तो नहीं आप लोग? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर जी, नहीं कोई काम नहीं है। हाँ नहीं पता लगा उबल महसूस हो रही है नहीं यार? अच्छा है, इसमें वाला क्या बात है? क्योंकि ये हम आपको जो बता रहे हैं ना, ये बातें आप सीखने जाओगे तो वहाँ 150 का टिकट लगता है। अंदर जब एंट्री करोगे तो पहले 150 का टिकट कटाओ, तो ये बातें आपको वहाँ सीखने को मिलेंगी जो हम आपको बता रहे हैं। तो अभी हम बताते हैं थोड़ा सा, जैसे हिंदुस्तान में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, अमीर, गरीब और मिडिल मैन, है ना सर? गरीब आदमी है, मिडिल मैन और अमीर आदमी है। ये कैसे होते हैं, इनकी इनकम कैसे होती है, कैसे इनका चलता है? और कहते हैं इसे जो एक रेशियो निकाला गया है कि हिंदुस्तान की जो महंगाई है वो हर 20 साल के बाद 10 गुना हो जाती है। 20 साल के बाद 10 गुना भाग जाती है। जो सामान आज 1 रुपये का है वो 20 साल के बाद आपको 10 रुपये में मिलेगा। ये रेशियो है हिंदुस्तान का महंगाई का। तो इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए। वर्ष और गरीब आदमी, मिडिल मैन, अमीर। कहते हैं कि 1940 में गरीब आदमी 1 रुपये में काम चलाता था, मिडिल आदमी 4 रुपये में और अमीर आदमी 40 रुपये में। तो 1940 के 20 साल के बाद क्या आता है? 1960।
1960 की स्थिति ये होती है कि यहाँ पे एक जीरो लग जाता है 10 गुना, और यहाँ पर भी एक जीरो लग जाता है, और यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाता है। 1960 के 20 साल बाद क्या आता है साहब? 1980। 1980। अब यहाँ पे एक जीरो और लग गया 20 साल के बाद, और यहाँ पर भी एक जीरो और लग गया, और यहाँ पर भी एक